अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुशामदीद कहता हूं। अजीज़ान मन आज की वीडियो सियासत के ऊपर नहीं है, पॉलिटिक्स के ऊपर नहीं है। आज की वीडियो पाकिस्तान के वजूद पर है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे साइलेंट स्ट्रेटेजिक टेकओवर की, खामोश फतेह की, जो बॉम्ब्स या टैंक्स के बगैर हो रही है, लेकिन जिसका नुकसान किसी जंग से कम नहीं है। दोस्तों, एक सीधा सा सवाल है आप लोगों से। अगर एक फॉरेन स्टेट, बैरूनी मुल्क, आपके पोर्ट्स, बंदरगाहों को कंट्रोल करता है, आपके एयरपोर्ट्स को कंट्रोल करता है और फिर आपके आर्मी ओन्ड बिजनेसेस जिन पे किसी के बाप की जरूरत नहीं हुई कभी के कोई हाथ डाल सके, उनके अंदर भी जो हिस्सा ले लेता है, तो क्या फिर भी आप कहेंगे कि पाकिस्तान अब भी एक खुद मुख्तार सॉवरन मुल्क है? अजीज अरमान, हकायक को देखते हैं, फैक्ट्स को देखते हैं। मुत्तहदा अरब अमारात एडी पोर्ट्स के जरिए कराची के बर्थ्स और टर्मिनल्स पर लॉन्ग टर्म कंट्रोल ले चुका है। कराची सिर्फ एक शहर नहीं, वो धुरंधर मूवी का जो डायलॉग है कि जो लयारी कंट्रोल करता है वो कराची कंट्रोल करता है, जो कराची कंट्रोल करता है वो पाकिस्तान कंट्रोल करता है। कराची पाकिस्तान के जनाब सी ट्रेड की एंट्री है। फिर इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी मुत्तहदा अरब अमारात के ऑपरेटर के हवाले करने की राह साफ की जा रही है। यानी मुल्क का गेटवे, कैपिटल का फेस, आपके दारुल खलाफा का चेहरा और लॉजिस्टिक्स का नर्व सेंटर अब फॉरेन लॉन्ग लीज एसेट्स बन चुके हैं। लूट सेल लगी हुई है, बेच दो जो बेचना है इस वक्त। और जब आप इस तरह की लूट सेल की बात करते हैं तो फिर इस तरह के जो है वो एआई जनरेटेड इमेजेस वायरल होते हैं, जो मैंने तो बहरहाल किसी तौर के ऊपर नहीं बनाए, लेकिन इस वक्त वाजे तौर के ऊपर ये पाकिस्तान के अंदर वायरल हैं, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं, उस सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो फिर अब आइए सबसे ज्यादा जो हसास मामला है, सेंसिटिव मामला है, उसके ऊपर बात करते हैं। मुत्तहदा अरब अमारात की $1 बिलियन डिपॉजिट की बात करते हैं और इक्विटी में कवर्ट, ये इसको जो इक्विटी होती है ना, वो हिस्सा लेते हैं। इसाक डालर साहब ने इसके ऊपर बात की है। उसको जो लोन दिया गया है, जो कर्जा दिया गया है, उसको इक्विटी के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है, और वो भी फौजी फाउंडेशन की जितनी भी लिंक कंपनीज हैं उसके अंदर। अजीजान मन, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, ये पाकिस्तान के मिलिट्री बिजनेस कॉम्प्लेक्स के अंदर फॉरेन मोनार्की, एक बैरून मुल्क बादशाहत का डायरेक्ट एंट्री है उनकी। और जब आप आर्मी, बिजनेस और फॉरेन लेवरेज को एक जगह जमा कर देते हैं तो डिसीजन मेकिंग कैप्टिव हो जाती है। जो पाकिस्तान के फैसले होंगे वो भी मुत्तहदा अरब अमारात अबू धाबी के अंदर होंगे बैठ के। ये बात जरा जहन के अंदर आप रख लीजिए। ये जो लूट सेल लगी हुई है, इस लूट सेल की कीमत अदा करना पड़ेगी। ये कोई फ्री के अंदर नहीं है माल के, आप समझे कि जनाब मुफ्त के अंदर ये काम चल रहा है और जनाब कोई बात नहीं है, ये डॉलर आ गए जो कि इस वक्त आपको बताया जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। बहरहाल इसके ऊपर मैं अलहदा बातचीत कर चुका हूं, मैं तफसील के अंदर नहीं जाना चाहूंगा। मेरे बकिया अगर आप वीलॉग देख लें तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन अजीजा रहमान, इसको अगर आप एक ब्रॉडर पिक्चर के अंदर देखें, एक बड़ी तस्वीर इसकी देखें, तो मुत्तहदा अरब अमीरात और इसराइल अब्राहम एकॉर्ड के बाद इंटेलिजेंस, साइबर और सर्वेलेंस और सिक्योरिटी जो आर्किटेक्चर में एक बहुत ज्यादा उनका जो है वो इत्तेहाद बड़ा तगड़ा बन चुका है। यूएई और इसराइल का इत्तेहाद। यूएई अक्सर इसराइल के एडवांस गार्ड बनकर काम करता है इस्लामी ममालिक के अंदर। कहा जाता है जो मुत्तहदा अरब अमारात जो भी कर रहा है वो इसराइल के लिए कर रहा है। और अब पाकिस्तान के अगर बंदरगाहें और पाकिस्तान की पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और अब आर्मी रन बिजनेसेस ऐसे स्टेट के लिए खुल गए हैं, उनके ऊपर जो है उनको उनको हिस्से मिल रहे हैं जो इसराइल का सबसे रिलायबल पार्टनर है। तो ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना, ये एक पैटर्न है। ये एक बकायदा तौर के ऊपर इसको कहा जा सकता है कि तरीका वारदात है। जनमन,
अब बात करते हैं जो मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल का एक्सेस जो है, ये गेम जो है सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, ये बात भी आपको वाज़ेह होनी चाहिए, क्योंकि आपने कहा था कि इसके ऊपर मज़ीद तहकीक करो, इसके ऊपर मज़ीद बात करो, इसलिए मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूं। आप अगर हॉर्न ऑफ अफ्रीका को देखिए, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सोमालिया, जहां से जनाब जहाज गुजरते हुए डरते हैं, तो उसकी बंदरगाहें, बाबल मंदब, रेड सी की जो एक्सेस है, वो यूएई और इसराइल, वो उनके जितने भी अहम तरीन जो कंट्रोलेबल कंट्रोलेबल नोड्स, वो उसको कंट्रोल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जनाब कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी यहां पे ना हो, फ्रेगमेंटेड अथॉरिटी चाहते हैं। इसीलिए सोमालिया लैंड को इन्होंने जो है वो रिकॉग्नाइज कर लिया है, इथोपिया को सी एक्सेस जो है उसको वो कंट्रोल कर रहे हैं, और इसराइल का बाबल मंदब में जो प्रेजेंस है वो भी इसी तरीके, इसी स्ट्रेटजी के तहत है। सब एक लॉजिक का हिस्सा है कि कंट्रोल होना चाहिए मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के नेक्सस का, लेकिन खुद मुख्तारी उन मुल्कों की नहीं होनी चाहिए जिन मुल्कों के ऊपर इनका कंट्रोल है। ये कोई आम बात नहीं है, इसको समझने की कोशिश करें। मैं कोशिश कर रहा हूं, मैंने भी कम्युनिटी गाइडलाइंस फॉलो करनी है और उनको कोशिश करते हुए बात करनी है, लेकिन प्लीज खुदारा इसको जरा दोबारा अगर समझ नहीं आई तो रिपीट करके समझ लीजिएगा। और फिर सवाल आता है तुर्की का, तुर्किया, अर्तुगरुल गाजी है जी। अच्छा, तो तुर्की के अंदर तुर्की का जो मॉडल है वो बेसिकली इसको चैलेंज कर रहा है इस वक्त। तुर्की इसको चैलेंज कर रहा है, और अब पाकिस्तान और भारत की जो 4-5 दिन की जंग हुई है उसके अंदर तुर्की नहीं तो पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, और किसने सपोर्ट किया था, लेकिन बहरहाल यहां पे पाकिस्तान इस वक्त तुर्की के पीठ के अंदर छुरा घोंपता हुआ नजर आता है जब वो मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ खड़ा नजर आता है। अब तुर्की का जो मॉडल है, इसीलिए मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल का जो एक्सेस है, ये तुर्की के भी खिलाफ, तुर्की को भी जो है न्यूट्रलाइज करना चाहता है वाज़े तौर के ऊपर। देखिए, इसमें जो मेन फैक्टर है वो पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर का फैक्टर है। जो पाकिस्तान का झुकाव है मुत्तहिदा अरब अमारात, जिसका इसराइल के साथ इत्तेहाद है, उसकी तरफ। मैं अब आपको बताता हूं, बात आती है पाकिस्तान की लीडरशिप के ऊपर। अजीजान अमन, परसेप्शन बहुत पावरफुल होती है, ठीक है ना। और परसेप्शन ये बन चुकी है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुत्तहिदा अरब अमारात मतलब मोहम्मद बिन जायद के ज्यादा करीब जा रहे हैं। लिबिया के केस के अंदर आप देख लीजिए कि मुत्तहिदा अरब अमारात के कहने के ऊपर फील्ड मार्शल हफ्तार को ये वेपन्स बेच रहे हैं, और फिर सूडान को ये, आप ये मुत्तहिदा अरब अमारात जो के कहने के ऊपर जो आप लिबिया को वेपन बेच रहे हैं, वो लिबिया आगे जाके सूडान के हमदीदी हमदीती जो फैक्शन है, जो उसको मुत्तहिदा अरब अमारात सपोर्ट करता है लेकिन दुनिया नहीं मानती, उस तक ये सप्लाई करना चाहते हैं। यानी पाकिस्तान रीजनल प्रॉक्सी वॉर्स का हिस्सा बनाया जा रहा है, और जहां मिलिट्री डिक्टेटर्स और मलेशिया को सपोर्ट की जा रही है। ये पाकिस्तान की जो एक ट्रेडिशनल फॉरेन पॉलिसी है वो ये नहीं है जो इस वक्त बन गई है, और तभी फॉरेन ऑफिस वाले शहजाद अकबर साहब इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहे थे कि वो रोते हैं कि यार, जब भी हमेशा से फौज ने ही काबू किया है, हुकूमत कंट्रोल की है, सिक्योरिटी पॉलिसी कंट्रोल की है, लेकिन कम से कम फॉरेन ऑफिस को अपना काम करने दिया गया है, जो कि अब नहीं करने दिया जा रहा। अब हम आते हैं सऊदी अरब बमुकाबला मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान विचकार, बीच में मोहम्मद बिन जायद बमुकाबला मोहम्मद बिन सलमान, विचकार आसम मुनीर। और ये सब उस वक्त हो रहा है जब मुत्तहिदा अरब अमारात यमन में सऊदी रेड लाइंस क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना। वो $1 बिलियन का आपको यूएई ने कर्जा दिया हुआ है, आपको कर्जा तो असल $3 बिलियन का सऊदी अरब ने दिया हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा आप देखिए कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो सदरन सेपरेटिस्ट को मुसल्ला कर रहा है, और इसराइल की जो सुकोत्रा प्रेजेंस प्रोटेक्ट कर रहा है। ये आसान काम नहीं है, इसराइल वहां पे बैठा हुआ है आके, और उसको मुत्तहिदा अरब अमारात उसको महफूज कर रहा है। सऊदी अरब अभी भी बहरहाल कंफ्यूज नजर आता है, ठीक है, और इसीलिए कंफ्यूज है क्योंकि सऊदी अरब इसलिए पैरालाइज्ड हुआ हुआ है, ठीक है। यूएई एग्रेसिव है, और पाकिस्तान पाकिस्तान जो है वो यूएई की साइड के ऊपर वाजे तौर के ऊपर एक झुकाव पाकिस्तान का नजर आ रहा है। और ये बहुत खतरनाक जगह होती है भाई, ये जो झुकाव हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ये झुकाव इससे आगे बढ़ता है,
तो ये एक स्ट्रैटेजिक डिजास्टर हो सकता है। न्यूक्लियर डेटरेंस एंगल के ऊपर हम बात करते हैं। अब मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं रिस्क एनालाइज कर रहा हूं सिर्फ। पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर डेटरेंट है इंडिया के लिए है। आप कहते हो ना जी हमने इंडिया के लिए अपना एटम बम बनाया हुआ है, और मुत्तहदा अरब अमीरात यूएई और इजराइल इंडिया के सबसे क्लोज पार्टनर हैं। कोई शक तो नहीं है? अगर किसी को शक है तो यहां पे कमेंट्स के अंदर बता दे। अब अगर पाकिस्तान सियासी तौर के ऊपर अदम इस्तेकाम के अंदर हो, सिविलियन ओवरसाइट बिल्कुल एब्सेंट हो, स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉरेन लेवरेज में हो, और डिसीजन मेकिंग एक शख्स के गिर्द हो, आसिम मुनीर के गिर्द, तो क्या ये पॉसिबिलिटी पैदा होती है कि डेटरेंस जो है वो प्रिडिक्टेबल हो जाए और आसिम मुनीर को कंट्रोल करके पाकिस्तान को कंट्रोल किया जा सके? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या कमांड एंड कंट्रोल का जो एक नक्शा है वो उसको समझा जा सकता है? क्योंकि ऊपर से टॉप से एक बंदे के ऑर्डर से सब काम चल रहा है। और क्या न्यूट्रलाइजेशन विदाउट अ शॉट पॉसिबल है कि गोली चलाए बगैर जो है वो पाकिस्तान को फतह किया जा सके? जियो पॉलिटिक्स के अंदर इंफॉर्मेशन एक्सेस ही सबसे बड़ा वेपन होती है। इस बात को खुदारा समझिए, नहीं समझ आई तो वापस रिवाइंड कीजिए और दोबारा देखिए। जो सबसे बड़ी गलती इस वक्त हो रही है, जो आउटसोर्सिंग पावर हो रही है, तारीख ने एक चीज हमेशा हमें बड़ा क्लियर बताई है कि एक्सटर्नल हैजमनस, सिर्फ जो हैजमन्स हैं, जो बड़ी ताकतें हैं, वो सिर्फ तब तक सपोर्ट करती हैं जिस तरह मुत्तहदा अरब अमारात सपोर्ट कर रही है, जब तक आप किसी इस्तेमाल के काबिल हो। जब तरजीहात बदलती हैं, प्रायोरिटीज बदलती हैं, तो पार्टनर्स लायबिलिटीज बन जाते हैं। यूएई लेवरेज खरीद रही है इस वक्त, लेकिन लेजिटिमेसी यूएई इस वक्त खो रहा है बड़ी तेजी के साथ। बात समझनी है आपने। इकोनॉमी खो रहा है इस वक्त मुस्लिम उम्मा के अंदर। ये बातें मुत्तहदा अरब अमीरात के अपने लोग भी इस बात को नोट कर रहे हैं। और कल को खुद भी मुत्तहदा अरब अमीरात एक्सपेंडेबल हो सकता है। आपने क्या समझा इजराइल उनके सगे हैं या अमेरिका उनका सगा है? ग्रे लिस्ट के अंदर उनको एफएटीएफ के अंदर डाला हुआ था। और पाकिस्तान की अगर आप बात करते हो तो पाकिस्तान तो अपनी खुद मुख्तारी को जो है वो कम से कम कैश के बदले गिरवी रख रहा है यार। कुछ तो सोचो। मैं आपको बड़ा फाइनल वार्निंग, बड़ा क्लियर कट बता रहा हूँ अजीजा नमन, ये वीडियो पैनिक के लिए नहीं है, आपने पैनिक नहीं होना। ये सिर्फ वेकअप कॉल है, ठीक है? आपको जगाने के लिए है। पाकिस्तान कोई मैनेज्ड टेरिटरी नहीं है, कोई भाड़े के ऊपर नहीं है। पाकिस्तान का मुल्क के भाड़े के ऊपर लोगों की बात सुन लेगा और पाकिस्तानी लेटे हुए सुन लेंगे। लाहौर के अंदर जो कुछ हुआ है वो आपको वाजा हो जाना चाहिए। पाकिस्तान कोई लॉजिस्टिक्स हब नहीं है, पाकिस्तान कोई प्रॉक्सी स्टेट नहीं है। अगर आसिम मुनीर ने यूएई का साइड परमानेंटली चूज कर लिया और सऊदीया के साथ जो बैलेंस इस वक्त है उसको तोड़ दिया, और सिविलियन लेजिटिमेसी जो कि वो क्रश कर चुका है उसने कर दी है, तो पाकिस्तान सिर्फ क्लैश ऑफ टाइटन्स का कोलैटरल बन जाएगा भाई। ये कोई इतना ढेरी हसनाबाद के गटर का ढक्कन अगर आप समझ रहे हैं कोई इतनी बड़ी चीज है, तीसमार खान है, तो कोई तीसमार खान नहीं है। बेसिक धोखा देना इसको आता है, डिसीवर है, 4-5 करोड़ हर जगह से उठाना इसको आता है। उससे बड़ी इसकी कोई औकात नहीं है भाई। बात समझे, खुदा का वास्ता है बात समझे। और हिस्ट्री में कोलैटरल डैमेज का नाम कोई याद नहीं रखता, भूल जाता है, ठीक है ना? सोचिए, खुदा का वास्ता है सोचिए, समझिए और बात कीजिए इस बात के ऊपर। और इस वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि ये फैसले चुपचाप किए जा रहे हैं बंद दरवाजों के पीछे, और आप लोगों को इसके अंदर शामिल भी नहीं किया जा रहा। मैं दोबारा वापस आऊंगा और मजीद इन मामलात को उठाऊंगा, और मेरे इन मामलात को उठाने की वजह से इनको इतनी तकलीफ है कि मुझे इन्होंने स्केड्यूल 4 के अंदर डाला हुआ है, लेकिन ये मामलात इसी तरह मैं उठाता रहूंगा। भेड़ों के छित्ते के अंदर हाथ डाला हुआ है, लेकिन अगरचे टिपकेगा होंठों की पिपड़ियों से लहू, मेरी अना को ये जिद है कि फिर भी मुस्कुराना है। और जिंदगी शमा की मानद जलाता हूं नदीम, जिंदगी शमा की मानद जलाता हूं नदीम, बुझ तो जाऊंगा मगर सुप तो कर जाऊंगा। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।